खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ शहर के हरबंसपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के संस्थापक एवं प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव, निदेशिका कंचन यादव, अजिंद राय, पुनीत राय एवं प्रधानाचार्य सुकांशा अवस्थी ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर किया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान, वंदे मातरम, झंडा गीत, माँ से है माटी तथा जहाँ डाल डाल पर चिड़िया करती है बसेरा जैसे देशभक्ति गीतों की बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। समूह नृत्य में मेरे देश की धरती और जागा हिंदुस्तान की प्रस्तुति ने उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र प्रसाद यादव ने अजिंद राय एवं पुनीत राय को अंग वस्त्रों में एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। विद्यार्थियों को शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित होना चाहिए। देश और समाज की उन्नति के लिए युवाओं में सेवा, त्याग और समर्पण की भावना आवश्यक है। विद्यालय की निदेशिका कंचन यादव ने कहा कि बच्चे ही देश का भविष्य है। उन्हें सही मार्गदर्शन और संस्कार मिले तो वो देश के सच्चे सिपाही बनकर राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार हो सकते हैं। प्रधानाचार्य सुकांशा अवस्थी ने कहा कि भावी नागरिकों को आत्मनिष्ठ मानसिकता का त्याग कर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षकों के मार्गदर्शन का लाभ उठाते हुए राष्ट्रहित में त्याग और समर्पण की भावना विकसित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर सभी को मिष्ठान वितरित किया गया। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आजमगढ़ जनपद में पहली बार कोई शूटिंग रेंज बनी है और वो रेंज सर्वोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, खुद कुश्ती के राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने शुरू कराया है। तो हम आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे 19वें स्वतंत्रता दिवस की विदाई और 80वें स्वतंत्रता दिवस के शुभागमन के बेला पे जो ये शूटिंग रेंज लॉन्च हुई आप सब उपस्थिति में, निश्चित रूप से जैसे भारत 2036 को ओलंपिक खेल की मेजबानी करने के लिए भी तैयारी कर रहा है, तमाम उसके लिए आमूल परिवर्तन, स्पोर्ट्स बोर्ड भी नए लागू हो रहे देश में, तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि अभी अगला ओलंपिक तो बचा ही है, हम अभी तैयारी शुरू करेंगे और 2036 जाते जाते निश्चित रूप से जो भी ओलंपिक मेडलिस्ट होगा वो सर्वोदय पब्लिक स्कूल का ही बच्चा शूटिंग रेंज जी। ठीक सर। विद्यालय के द्वारा शूटिंग रेंज तो किस तरह का प्रयास रहा और कितना कब और आज की अवसर पे क्या और हमारे यहाँ जो है क्रिकेट एकेडमी, बाकी बास्केटबॉल, फुटबॉल, जूडो, जिम, एथलीट, स्केटिंग के बच्चे जो ऑलरेडी हमारे कैंपस में जो है स्कूल कैंपस में बच्चे जो सीखने आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। और अभी हमारे बाहर से कुछ पेरेंट्स आए थे जिनके द्वारा ये शूटिंग के बारे में कहा था सर आपके शूटिंग का स्कूल में नहीं है, तो हमें भी लगा कि अगर हम अभिभावक से जुड़ रहे हैं और जो बच्चे लखनऊ में बड़ी सिटी में पढ़ते हैं उनके अभिभावक और ओवरऑल डेवलपमेंट अपने बच्चों को चाहते हैं तो उनसे एडमिशन कराएं, उनसे डिस्कस किया। मैंने तत्काल और स्पोर्ट्स टीचर हैं हमारे यहाँ उनसे संपर्क किया और इसको डेवलप किया ताकि हमारे बच्चे जो नर्सरी से ही अगर इसमें आएंगे तो ये बच्चे जो है जूनियर से खेलेंगे फिर सीनियर में जाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। तो सर आजमगढ़ से भी ओलंपिक में मेडल लाने की तैयारी जो आपने शुरू की है, कितना मुश्किल रहा ये प्रयास और अब किस तरह से उन बच्चों को गाइड किया जाएगा, माता पिता को अवेयर किया जाएगा कि इसमें सहभाग करें? बच्चे अलग अलग पेरेंट्स होते हैं, अलग अलग बच्चों के अलग अलग फील्ड में रुझान होती है। कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बास्केटबॉल खेलता है, कोई स्केटिंग, अलग अलग जो बच्चे का जिस गेम में रुझान होती है उस गेम में अगर स्कूल में है उनके लिए हम लोग व्यवस्था किया है, बच्चे खेलेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि हम लोग इस तरह के अभी जो हमारे पास 8 कोच हैं ये भी नेशनल मेडलिस्ट हैं और बाकी इसको अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। इनको हमने इसके लिए जो है ट्रेनिंग के लिए शूटिंग के लिए अलग किया है, इनके देख रेख में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो बच्चे जो है खेलें और देश का नाम रोशन करें और ओलंपिक में भी मेडल लाएँ। का प्रयास रहेगा जो भी बच्चे इसमें आगे बढ़ेंगे स्कूल द्वारा जो भी उनको सपोर्ट किया जाएगा, पेरेंट के साथ साथ मेरे द्वारा खुद सपोर्ट किया जाएगा तो बच्चे जो है आगे खेलें और अपना नाम, अपने देश का नाम रोशन करें।